मैं यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटस पे हूँ, मैंने रिसेंटली शादी की है, तो हम आयरलैंड मूव होना चाहते हैं, तो बेस्ट अप्रोच क्या है उसके लिए? और दूसरा, इसको फैमिली टीआरसी पे कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं? इधर सही है। लिथुआनिया में आप इस वक़्त लिथुआनिया में हैं, लिथुआनिया में एज़ ए स्टूडेंट आप वहाँ पे आए हैं। ड्यूरिंग द जी, जी। स्टडी आपने वहाँ पे लिथुआनियन लड़की से शादी कर ली है। अब आपके 2 क्वेश्चन हैं कि आप आयरलैंड कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको शादी जो है वो लिथुआनिया में रजिस्टर्ड करवानी चाहिए और अपना टीआरसी रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं सही समझा हूँ? जी, ऐसे जी, जी, ठीक ऐसे है। ही है सर। जी, अब आपका जो पहला क्वेश्चन है कि आपने अगर शादी कर ली है तो डेफिनेटली आपको जो है वो लिथुआनियन सिटीजन का फैमिली मेंबर बनना चाहिए, और उसके बाद अगर आप जो है वो आयरलैंड जाना चाहते हैं तो आयरिश एम्बेसी से आपको वीजा लेना पड़ेगा, जिसको हम ईईए फैमिली मेंबर परमिट बोलते हैं। वो परमिट लेके आप अपनी बीवी के साथ जो है वो वहां पे जा सकते हैं। वीजा भी आपको फ्री मिलेगा, और आपका जो कार्ड है लिथुआनियन सिटीजन वाला, वो उसकी जो फीस है वो तकरीबन महल कोई 28 यूरो होगी। दैट मीन के ये दोनों काम जो है वो 28 से 30 यूरो के दरमियान में आपके दोनों काम हो जाएंगे। आप वीजा लेके जो है वो आयरलैंड भी पहुंच जाएंगे और यहाँ का भी कार्ड आपको मिल जाएगा। जी, बेहतर है सर। उधर अगर मतलब टीआरपी या टीआरसी उधर के लेनी हो तो उधर के लिए जॉब लेनी पड़ेगी या कोई बैंक जी स्टेटमेंट शो बिल्कुल, करानी आप वहां पड़ती है? पे जाएंगे। जी वहां पे बिल्कुल जाएंगे, वहां पे जाके आपकी बीवी जो है वो वहां पे आपको जो है वो अंडर यूरोपियन ट्रीटी लॉ जो है वो वहां पे काम करेगी, अपना ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करेगी, और उसकी बेस के ऊपर आपको वहां पे स्टैम्प 4 मिलेगी कि 5 साल का कार्ड आपको वहां पे मिलेगा यूरोपियन फैमिली मेंबर का, और उसके बाद 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाएगी, और छठे या 7वें साल में आपको वहां का पासपोर्ट मिल जाएगा। जी, बेहतर है सर। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर इन केस डाइवोर्स हो जाता है इस दौरान में, तो उसकी सेफ साइड के लिए क्या करना चाहिए बंदे को? मतलब अपने सर पे बंदा फिर टीआरसी चला सकता है फैमिली? जी, उसकी सेफ साइड के लिए ये है कि आपको बीवी की मिन्नत अल्लाह करना चाहिए और उससे लड़ाई नहीं करना चाहिए। वो कहे कि दिन है तो दिन है, वो कहे कि रात है तो रात है, वो कहे कि भी आप गधे हो तो उसे कहो कि भी ठीक है मैं गधा हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। 5 साल जो है वो गधों की तरह जो है वो उसके साथ गुज़ारो, अगर फ्यूचर बेहतर करने के लिए उसके साथ शादी की है। और अगर आपने उसकी शादी जो है वो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां देख के उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए की है, तो बेटा उसके साथ जिंदगी गुजारो, उसको एज ए टिश्यू इस्तेमाल आपने नहीं करना। जो जिसके साथ शादी की जाती है कभी उसकी बात सुनी जाती है और कभी उसके बात मनवाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपने शादी की नहीं है, शादी की है, अभी आपने कार्ड चेंज नहीं करवाया, अभी आप आयरलैंड नहीं गए, अभी आपने स्टैम्प 4 नहीं लिया, और आपने तलाक देने के तरीकेकार और तलाक देने के लिए जो आपके नुकसानात और फायदे हैं उसके बारे में आपने पहले से इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी है। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो है वो किसी से शादी नहीं करनी, लेकिन कल को आपका भाई, आपकी कोई भी फैमिली के मेंबर जो है, कोई भी किसी भी इस चक्कर में अगर आएंगे, तो जैसे आप अगर किसी का अपने मुल्क का नाम खराब करोगे, तो कोई भी यूरोपियन लड़की जो है वो किसी दूसरे लड़के के साथ जिसने रियल शादी करनी है, जो आपस में लव मैरिज करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी एतबार नहीं करेगा। और अभी भी लोग नहीं करते, जितनी भी गोरियां हैं वो अपनी औलादों को, अपनी लड़कियों को, लड़कों को ये बोलते हैं कि ये जो ब्लैक हैं या ब्राउन हैं, इनसे जो है वो आपने बच के रहना है, ये सिर्फ यूटिलाइज करते हैं, शादी नहीं करते। तो इसलिए बेटा आपको ये मेरी रिक्वेस्ट है और एक रिकमेंडेशन भी है कि आपने अगर उससे शादी कर ली है या अभी करनी है तो सोच समझ के करें, या तो ना करें। और अगर शादी करनी है तो यूज कर